नमस्कार, स्वदेश न्यूज के इस खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज जो देश का आम बजट पेश करेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय पहुंच चुकी हैं। नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट होगा। पिछले वित्त वर्ष अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक भारतीय अर्थव्यवस्था 8.2% की दर से बढ़ी है, लेकिन निजी उपभोग खर्चे में बहुत कम 4% की वृद्धि हुई। ये वो खर्च है जो भारत के लोग वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च करते हैं। बजट को लेकर टेक्सटाइल इंडस्ट्री को काफी उम्मीदें हैं। बजट 2024 से शिक्षा क्षेत्र के लिए बड़े सकारात्मक बदलाव की भी उम्मीद है। मोदी 3.2 के इस बजट से लोगों की क्या उम्मीदें हैं, आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं। बुलेट की स्पीड से देश तरक्की कर रहा है, इस बात को सरकार कह रही है। लगातार तीसरी बार अब जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुन लिया है। ऐसे में अब जनता को आस है कि अब जो कल बजट पेश होगा उसमें उसको राहत मिलेगी। जो आम जनता है वो ये चाहती है कि कुछ उनके हक में आए, जो जरूरी सामान है वो सस्ता हो। जनता ये चाहती है कि जो महंगाई इतनी बढ़ रही है उस पर कंट्रोल लगे। साथ ही जनता क्या कुछ चाहती है, क्या कुछ जनता की राय है। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के दिल यानी कि कैनॉट प्लेस में है और आज हम आम जनता से जानेंगे कि आखिर बजट से पहले वो क्या चाहते हैं, क्या कुछ उनकी राय है और क्या कुछ उनके मन में उथल पुथल चल रही है। क्योंकि लगातार सरकारें आती हैं जाती हैं, तमाम बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन जमीन पर जो हालात है वो जस के तस रहते हैं। तो चलिए आपको लेके चलते हैं आम जनता के बीच और जानते हैं जनता की राय। आपका नाम? राज भारद्वाज जी। बजट आ रहा है, आप जानते हैं। अब ऐसे में बजट से पहले जो है वो जनता एक्साइटेड होती है, जनता ये सोचती है कि जो बजट आए वो उसके हक में आए। तो आप क्या चाहते हैं कि कल जब बजट हो, जब पिटारा खुले, तो क्या कुछ बजट में हो? देखिए, जब अगर एक हर कोई चाहता है बजट हमारे हाथ में आए, कैसे आए। एक घर की एक होती है, आज के डिसिप्लिन होता है कि कैसे हमें खर्चा निकालना है, क्या है, क्या हमारे घर की डिमांड कितनी है, क्या है। तो ये सब कुछ उसके ऊपर बहुत बड़ा आधारित होता है। अब ये गवर्नमेंट के ऊपर है, एक सप्लाई और फूड का एक जो है कॉन्टैक्ट करना एक अलग वाली बात होती है। क्योंकि आज हमारे देश की जो है एक पॉपुलेशन सबसे बड़ी ज़्यादा वो हो रही है और एग्रीकल्चर लैंड भी बहुत घटती जा रही है धीरे धीरे। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? मैंने कई जगह मार्केट में अच्छा काम किया है। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है मार्केट के हिसाब से बजट कैसे आना चाहिए व्यापारियों के साथ? व्यापारियों के हिसाब, देखिए व्यापारियों के हिसाब से क्या है कि सबसे बड़ा क्या डिमांड और सप्लाई के ऊपर सारी कुछ होता है। कि आज हमारे यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है, ये सप्लाई ज़्यादा है। डिमांड भी ज़्यादा है और सप्लाई भी है, तो दोनों चीज़ों के बीच में जो एक अंतर आता है ना, तो उसमें क्या एक पैसे का रेशो आ जाता है। क्योंकि डिमांड है तो हम तो ये भाव देंगे जी, तो वो चीज़ सबसे बड़ी बात होती है। बाकी क्या है कि हमारे देश में जैसे भी आज प्रधानमंत्री भी है, वो सबका साथ सबका विकास और सबका साथ लेके चल रहे हैं, तो ये भी आज बहुत बड़ी बात है। पहले आज से कुछ टाइम पहले हमने भी देखते थे कि वही राशन पे हमारे यहाँ पे बजट होता था, सारा कंट्रोल से मिलता था, सारा कुछ होता था। कुछ लोगों को बहुत उसमें भी प्रॉब्लम होती थी कई बार, तो वो भी एक टाइम था, वो भी एक हमने एक मतलब टाइम देखा है। आपने हमने वो भी टाइम देखा है, आपके पास एक एक्सपीरियंस है पूरा। बिल्कुल। अपना नाम बताइए। मोहम्मद अकरम। मोहम्मद जी, बजट आने वाला है, पिटारा खुलने वाला है, तमाम सरकारें बड़ी बड़ी बातें करती है। सरकार तो ये भी कह रही है बुलेट ट्रेन से चल रहे हैं, लेकिन अब एक बार जब फिर से बजट आने वाला है, क्या कुछ आप चाहते हैं? कौन सी चीजें सस्ती होनी चाहिए, क्या कुछ आपके हक में फैसला आना चाहिए? देखिए, सरकार बनने से पहले ही सब कुछ का रेट बढ़ चुका हुआ है। बजट आने से पहले सब कुछ का रेट बराबर किस सामान पर, दूध से लेके आटा से लेके दाल तक का, तेल तक का रेट बढ़ चुका है। 2 महीना भी अभी सरकार को बनी नहीं हुए और सारे सामान का रेट बढ़। अब बजट पेश करेंगे तो फायदा दिखाएंगे नहीं, नुकसान ही दिखाएंगे। अच्छा, आयुष्मान कार्ड, राशन की बात सरकार करती है, आपको लगता है कि आयुष्मान कार्ड में बढ़ोतरी होगी? फ्री राशन भी सरकार दे रही है। फ्री राशन का कोई जनता थोड़ी माफ दे। जो आजकल जो करे सरकार कह रहे हैं कि 5 किलो राशन हम दे रहे हैं। आम पब्लिक तो नहीं मांग रही है ना। जो को राशन मिलना चाहिए उसको तो मिल नहीं रहे। जिसको राशन मिलनी चाहिए, गरीब टाइप के आदमी को, मजदूर मजदूर है, उसको मिलनी चाहिए, उसको तो मिल नहीं रहे। सब उससे बड़ी क्लास के बंदे राशन उठा रहे हैं। सरकार तो ये कह रही है इस बार का जो बजट होगा वो हम गरीबों के हित में लाएंगे। कहाँ गरीब के हाथ में लाते तो गरीब नहीं थोड़ी रोजगार निकम्मी के तो घूमती। अपना नाम बताइए। रविंद्र नाम है मेरा। रविंद्र जी, आप क्या काम करते हैं? मैं चर्च में फादर हूँ। आप चर्च में फादर हैं। हाँ। और मैं एजुकेशन मतलब पढ़ाई कर रहा हूँ, आगे पीएचडी करना चाहता हूँ। तो
अच्छा, देखिए आप युवा भी हैं और आप पढ़ाई भी कर रहे हैं। अब देखिए युवाओं के लिए सरकार ये कहती है कि हम स्टार्टअप लेके आएंगे, नए नए उनके लिए ऑप्शंस देंगे, जिससे कि जो युवा है वो हमारे देश का आगे बढ़ सके। एज अ युवा आपको कैसा लगता है कि जो बजट है वो क्या है युवाओं को देखते हुए? हाँ मैम, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि जब गवर्नमेंट चेंज होती है तो एक जो पिछला बजट था वो इनकम्प्लीट बजट था। तो अब जो बजट आना चाहिए वो कंप्लीट बजट आना चाहिए और मेन पर्पस जो फोकस होना चाहिए वो एजुकेशन पर, स्टूडेंट पे फोकस होना चाहिए। क्या चाहते हैं आप एजुकेशन में, क्या आप चाहते हैं एजुकेशन पे जो टैक्स लगाए हुए हैं ना बुक्स के ऊपर और स्कूल के ऊपर, वो प्राइवेट स्कूल अपनी इतनी मनमानी करते हैं। अब छोटे बच्चे का, अपनी भतीजी का मैंने एडमिशन कराया था, करीब 5,000 6,000 रुपये इतने कंप्लीट खर्च हो जाते हैं। ज़मीनी हकीकत, क्योंकि मैं फादर हूँ, जगह जगह विजिट करता हूँ, मिनिस्ट्री करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ और मैं जो जिस संस्था में काम करता हूँ वो गरीब बच्चों को पढ़ाती है मैम, फ्री ऑफ कॉस्ट। हम कोई चार्ज नहीं लेते उससे, लेकिन सरकार से वो उम्मीद करते हैं कि बच्चों को कम से कम एजुकेशन के मामले में तो जर्मनी या दूसरे देश एजुकेशन को फ्री कर रहे हैं ताकि वो लोग देश आगे बढ़ेंगे एजुकेशन के बेस पे। आपको क्या लग रहा है जब पिटारा खुलेगा तो राहत मिलेगी आम जनता को, जो इतनी महंगाई से जनता जूझ रही है? मैम उम्मीद करता हूँ कि राहत मिलनी चाहिए पूरी, पर अभी तक तो निराशा ही मिली है। यहाँ पे जो युवा हैं वो निराश भी नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो बजट है वो अच्छा आना चाहिए, उनके हक में आना चाहिए, आम जनता के हक में आना चाहिए। अपना नाम बताइए। दीक्षा श्रीवास्तव। दीक्षा, आप एक युवा भी हैं और एक महिला भी है, तो ऐसे में आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है कल के बजट को लेकर? इंसान अगर चाहता है कि बजट थोड़ी कम हो ताकि हम अपने फैमिली को लेकर अच्छे से चल पाए, पर वो क्या होता है कि वो जो सोचता है वो सरकार करके देती नहीं। जो चाहते हैं कि हम लोग वो हो जाए, तो अगर ऐसा करने लगे सरकार, ऐसी बात सोचने लगे कि गरीब हो या अमीर हो सबको एक साथ लेकर चला जाए, और उतनी महंगाई को बढ़ाने के कारण आज लोग बहुत परेशान हैं। किसी को खाना मिल रहा है एक टाइम का, किसी को नहीं मिल रहा है, तो उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि हाँ, हर एक को कम से कम एक रोटी का निवाला तो जरूर मिले। बिल्कुल। तो हमारे साथ यहाँ कुछ युवा भी थे और महिलाएं भी थीं और नौकरी पेशे वाले भी थे और उनका ये कहना है कि सरकार को आम जनता के लिए सोचना चाहिए। कैमरामैन नितिन के साथ तनु बालियान, स्वदेश न्यूज़, दिल्ली।